हेलो एवरीवन, आईएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत सीरीज की नेक्स्ट चैप्टर को, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को प्री एंड उसमें कुछ मेंस के एडिशन वाइज देख रहे थे, तो उसी का हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं। दैट इज, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा था, नेक्स्ट हम लेके आए हैं दैट इज कैबिनेट कमिटी, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बस इतना ही कहूँगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बार थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया क्योंकि मेरे ऑफिस में कुछ टाइमिंग्स चेंज हुए थे, अब आज से रेगुलर होगी चीज़ें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर का जो नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड कैबिनेट कमिटीज, है ना। कैबिनेट कमिटीज। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कुछ प्री वाइज और बाद में मेंस वाइज एडिशन कर लेंगे आज ही के लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कैबिनेट कमिटीज क्या है। ओवरऑल मैं बता दूं, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई भी जिक्र नहीं होती है, ठीक है। तो आ सकता है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक। तो फिर इसका सोर्स क्या है? इसका जो सोर्स है वो है रूल्स ऑफ बिजनेस। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वो इसका सोर्स है। रूल्स ऑफ बिजनेस इसका सोर्स है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता है यूपीएससी, ठीक है। रूल्स ऑफ बिजनेस इसका सोर्स है। इसके अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ, पहले तो समझिए कैबिनेट कमेटी है क्या। कैबिनेट मैंने आपको पिछले बार डील किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सबसे सुपरलेटिव बॉडी है ना, दैट इज कैबिनेट। अब उस कैबिनेट में से भी कुछ लोगों को अलग छांट करके कई सारे कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, है ना, वो बनाई जाती है। जो कि बेसिकली डील करता है किसी मैटर को। मतलब आप समझ लीजिए कि कैबिनेट एक ओवरलोडेड बॉडी है, जो उसका बहुत ज्यादा बिजी बॉडी है। उस बिजी बॉडी के कुछ मुद्दों को अलग से कैबिनेट कमेटी देखता है ना। वो उस पर डिलिब्रेशन करता है, उस पर डिस्कस करता है, ठीक, और कहे, और कई बार वो उसको कंसीडर करके उस मैटर को कैबिनेट को पास करता है। तो सारे समझ लीजिए कि 50 लोग के बीच में डिसीजन लेना है, हम 15 लोग की एक अलग टीम बना लिए। वो उस मैटर को डेलिबरेटली बात कर लिए, देख लिए क्या है, उसके फंक्शंस को देख लिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लिए, और एक डायरेक्ट बना बनाया चीज परोस दिए किसके सामने, कैबिनेट के आगे। तो स्विफ्टली डिसीजन ले लेता है ना। और कई बार इवन ये डिसीजन भी लेता है, ठीक है। तो डिसीजन भी लेता है, दोनों चीज करता है। कई बार ये कैबिनेट को एडवाइस भी करता है, कई बार ये डिसीजन भी लेता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप्स देखिए दो प्रकार से होती हैं। एक होती हैं एडहॉक, ठीक है, जो कि टेम्पररी होती हैं, और एक होती हैं स्टैंडिंग। स्टैंडिंग जो कि परमानेंट होती है। एडहॉक वो होती हैं, आप समझ सकते हैं, जो काम के लिए बनाया गया और अपना काम करने के बाद एक बार उसका मैंडेट जो है वो ओवर हो गया। वंस इट्स मैंडेट इज ओवर, तो वो अपना क्या करता है, एक बार उसका मैंडेट समाप्त हो गया तो वो फिर इट सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। कौन सेट करता है? सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसको सेट करते हैं। देखिए सबसे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, हु सेट्स इट, कह देगा प्रेसिडेंट। लोगों को लगता है हर चीज प्रेसिडेंट का होता है, तो ये भी प्रेसिडेंट होगा। नो, इट इज सेट बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कितने मेंबर्स होते हैं? तो इट वेरीज बिटवीन 3 to 8, कोई फिक्स नहीं है, 3 से 8 के बीच में होता है, ठीक। कौन कौन होते हैं? कॉम्पोजिशन, तो देखिए मेनली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही उसमें होते हैं, जो कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। मेनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन बट इवन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर नॉट बार्ड। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं एमओएस, उनको बार्डिंग, उन्हें रोक है आने के लिए, वो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेंबरशिप हमने लिखी 3 से 8 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मैंने बता दिया फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी आपको बता दिया होगा कि वो कई बार डिसीजन लेता है, ठीक है, और कंसिडरेशन करता है मैटर को, डेलिबरेट
डिलिब्रेशन करता है मैटर का, ठीक है। लेकिन कैबिनेट कैन रिव्यू दैट और डिसीजन भी लेता है, कैन टेक डिसीजंस, कैन टेक डिसीजंस, ठीक है। बट कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजन, लेकिन कैबिनेट उसके डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। क्या है भाई बॉडी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसका फंक्शन क्या है, कि वो कोऑर्डिनेशन बनाता है और लोड को कम करता है। अब प्रेजेंटली कितने कैबिनेट कमिटीज है? एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कुल 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। कितने हैं? 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, ठीक है। और जिसमें से 6, देखिए पीएम अगर किसी कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं तो वो उसका हेड होना स्वाभाविक है, पीएम किसी के अंडर में होंगे नहीं, वो पीएम के द्वारा हेड करता है। 2 हैं, एक है कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन समझ रहे ना, कि सबको बंगला कहाँ मिलेगा, कौन से देखते होंगे दिल्ली में जब आप जाते हैं तो जब रोड से आगे बढ़ते हैं तो बंगला है तरह तरह के मिनिस्टर्स का, तो कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, इसको हेड कौन करता है? होम मिनिस्टर इसके हेड है, मतलब एट प्रेजेंट इसके हेड कौन होंगे? हु विल बी हेड एट प्रेजेंट? अमित शाह जी होंगे। और एक होता है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, है ना, इसको कौन हेड करता है? इसको जो हेड करते हैं दैट इज डिफेंस मिनिस्टर, है ना। बाकी 6 को हेड करते हैं प्रधानमंत्री। तो डिफेंस मिनिस्टर आज के डेट में कौन है? श्रीमान राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह जी हेड कर रहे होंगे किसको? कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। देखो ये बहुत कंफ्यूजन है, कई बार मैंने देखा है विजन इनसाइट्स वगैरह क्वेश्चन में कि लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स है तो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स उसको हेड करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। उसको हेड कौन करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एट प्रेजेंट कितना है? 8। आजकल यूपीएससी ऐसे भी पूछ रहा है कि अभी कितना है। ओल्ड लक्ष्मीकांत ने कुछ और दिया है, न्यू में भी बदलते रहता है। फंक्शंस क्या है? देखिए फंक्शंस क्या है इसके। तो फंक्शंस बेसिकली क्या है कैबिनेट के? तो मैंने आपको शॉर्ट में तो फंक्शन बताया, कुछ डिटेल बात कर लेते हैं ना। जो 4 मेजर जो है इनमें कौन कौन होता है? 4 मेजर कैबिनेट कमेटी और उनके फंक्शन देखते हैं। एक होता है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, तो जितने इंपॉर्टेंट पीएसयू बैंक्स वगैरह के हेड जो अपॉइंट होते हैं, है ना, उनके अपॉइंटमेंट को ये देखता है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, सब चूंकि मेन है तो सब कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑब्वियस सी बात है पीएम हेड करेंगे सारे पॉलिटिकल मैटर्स को। ये इंडिया के अंदर सारे यूनिट के अंदर सारे पॉलिटिकल मैटर्स को ये डील करता है, ठीक। एक होता है अपॉइंटमेंट देख लिया, पॉलिटिकल कमिटी देख लिया। इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी देश के अंदर हो रहे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये डील करता है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी, है ना। ये भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट कमिटी या ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। आपको भी पता है कि पार्लियामेंट में जो चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस है उसको ये डील करता है। तो ये 4 है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्या डील करता है कैबिनेट। रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड ये बात डील करता है। जो देश के अंदर पॉलिटिकल इंटरकोर्स चल रहा है, पॉलिटिकल इंटरकोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड ये बात करता है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उससे रिलेटेड ये बात करता है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो पार्लियामेंट रिलेटेड बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है ना, उससे रिलेटेड ये डील करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आता था, दैट इज आप देख सकते हो लक्ष्मीकांत में दिया रहता है गॉम, है ना, गॉम दैट इज
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए ये बहुत ज्यादा फेमस था यूपीए गवर्नमेंट के समय। एट प्रेजेंट आप सर्च करेंगे क्या प्रेजेंटली कोई गवर्न एग्जिस्ट करता है इंडिया गवर्नमेंट या मोदी सरकार में? मेरे हिसाब से तो नहीं करता है, फिर भी आप चेक करके कमेंट करिएगा। गवर्न जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो होता क्या है, देखिए कि ये कैबिनेट कमेटी का भी कैबिनेट कमेटी है, समझ लीजिए कि उससे भी छोटा है। जैसे हमने मान लिया कि वाटर कंजर्वेशन पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना लिया कि भैया आप इस पे स्टडी करिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। पॉपुलेशन कंट्रोल पे गॉम बना दिया। तो यूपीए सरकार में ऐसे 13 गॉम हुआ करते थे। कितने गॉम थे, ठीक है, 13 थे, और बाद में बढ़ करके वो 21 गॉम हुए थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन पावर सेक्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। देखो कुल मिला के बात बताएं तो ये सब तमाशा है। आपको हम क्या नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए अच्छे पोर्टफोलियो से, ठीक है, या आपको हम कैबिनेट में नहीं ला पाए तो आपको हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बना देंगे कि भैया तुम खुश रहो, तुम्हारी भी इंपॉर्टेंस है हमारी सरकार में, और कुछ नहीं। ज्यादातर इस चीजें इस देश में राजनीति के लिए होती हैं, जनता की भलाई के लिए बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है। ये अलग बात है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सरकार पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये दम भरेगा कि भैया हम तो प्राण दे रहे हैं जनता के लिए। दरअसल में बताएं तो कोई प्राण नहीं देता है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात करता हूँ। माननीय सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जी। देखिए मैं पॉलिटिकल न्यूज में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बराबर धोता हूँ, क्योंकि किसी को देश से मतलब नहीं। तो महुआ मोइत्रा जी हैं, बहुत महिलाओं की बात को उठाती हैं, आप देखेंगी तो उनकी बातों को सुन के लोगों को अच्छा लगता है कि महिलाओं की कितनी हितैषी है। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर एक घटना हुई है चोपड़ा मंडल में, जहां तालिबान की कंगारू कोर्ट वाला हाल हुआ है। एक महिला और एक मर्द को प्यार में थे, उसके लिए उनको लाठी से मारा गया। तो आप मुझे बताइए कि लाठी से मारा गया है उनको पकड़ करके, तो अरे भैया अगर कुछ वो गलत है, इलीगल करे, तो कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, या तृणमूल कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्गमैन जिसको कहते हैं परिमार्जित भाषा में, रियल भाषा में कहेंगे सड़क छाप टपरी गुंडा, वो लाठी लाठी मार रहा है जो तेरे से तालिबान में सजा दी जाती है। आप केरला स्टोरी देख ले या आप और भी कोई मूवीज देख ले, है ना। इस पर माननीय सांसद महोदया महुआ मोइत्रा के मुंह से आवाज नहीं निकला। उसी तरह से जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू आ रहा था, मुझे उम्मीद थी वो पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछे, तो खुद ही न जाने किस दुनिया में लिप्त रहते हैं इंटरव्यू वाले। पूछना था संदेश खाली। संदेश खाली में शेख शाहजहां ने पूरे एरिया में न जाने कितने ही लोगों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और मोलेस्टेशन किया है। उनकी जमीन हथिया ली है, उनके तालाब हथिया करके उसमें मछली पालन कर रहा है, लेकिन माननीय सांसद महोदया महुआ मोइत्रा के मुंह से बकार नहीं निकला। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये सब फर्जीवाड़ा है। शायद अगर आप उंगलियों पे गिन ले तो कुछ लोग होंगे तमाम दलों को मिला करके जिसको रियल में जनता की भलाई से, हमारे आपके प्रोग्रेस से कुछ रिलेटेड है। एनी हाउ ये सब बातें मैं दिल की बात फोल्डर में करता हूँ। यहाँ लक्ष्मीकांत पर आ रहे हैं तो भावनाओं में बह गया, उसी पे फोकस करते हैं। तो ये गॉम था, ठीक है। अब 2013 साल में जब लास्ट साल था यूपीए गवर्नमेंट का, 21 गॉम थे, उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा, सेकंड एआरसी सेकंड एआरसी ने कुछ बातें कही किससे रिलेटेड, गॉम से रिलेटेड, ठीक है। उसने क्या क्या कही कि जो लार्ज देयर शुड नॉट बी, आप लार्ज गॉम्स मत बनाइए, वो इनइफेक्टिव होता है, कोई मतलब उसका नहीं होता है, ठीक है। टू मेनी group of ministers, this leads to lack in coordination, ठीक है। ये सब कुछ बातें गई, खैर अब गांव में एक पुरानी बात होगी, आज की डेट में शायद है भी नहीं, आप चेक करके बताएं। तो इस प्रकार प्री वाइज ये चैप्टर समाप्त हो गया। कौन सा चैप्टर, लक्ष्मीकांत। कुछ मेंस से रिलेटेड बात देख लेते हैं पहले, कैबिनेट कमिटीज की, और उस दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात नहीं कर पाए थे, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं,
तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ मेंस रिलेटेड कुछ स्टफ्स की चर्चा करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू दिस वन, कैबिनेट कमिटी, है ना। कि कैबिनेट कमिटीज क्या है, अगर ये मेंस का क्वेश्चन है तो हाउ टू डील विथ इट, क्या हो सकता है, हाउ टू डील विथ इट। तो मेंस कुछ स्टफ देख लेते हैं रिलेटेड टू कैबिनेट कमिटीज। तो क्या है कैबिनेट कमिटी, एक सुंदर सा डेफिनेशन, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल device to increase the output of a busy agency called cabinet। ठीक है, ये आप डेफिनेशन चिपका सकते हैं। प्रोज क्या है इसके, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए ये डेलिब्रेशन छोटी टुकड़ी होती है, जो डेलिब्रेशन करता है तो सेव टाइम, टाइम डिस्कस सेव होता है इसको करने से। इफेक्टिव डिबेट होती है एंड डेलिब्रेशन होता है, जो कि एक लार्ज कैबिनेट में नहीं हो पाता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस ऑन आर्बिट्रेरी मूवमेंट, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ अ मिनिस्टर। ठीक, सेफगार्ड से मैंने ऑलरेडी बताया, इट सेफगार्ड्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आर्टिकल 75 से फ्लो होता है उसको ये सेफगार्ड करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेफगार्ड करता है ना। आपने पढ़ा था आर्टिकल 75 कहता है कि मिनिस्ट्री स्विम्स एंड सैंक्स टुगेदर, तो उसको ये सेफगार्ड करता है। कैसे सेफगार्ड करता है भाई, तो ये इस तरीके से सेफगार्ड करता है कि भाई वो ऐसा डिसीजन निकालता है जो सर्वसम्मति से हो, यानी क्योंकि आपको पता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब स्विम एंड सैंक के साथ साथ ये भी होता है कि जो भले कैबिनेट में आप मतभेद हो, सामने आपको एक तरीके से पेश होना है ना, कैबिनेट के गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करना है। मैंने, अगर आपको याद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर फार्म जो रिपील हो गए फार्म बिल्स, उनकी मैंने आपको एग्जांपल उनका आपको दिया था। ठीक है, इसके अलावा छोटी टुकड़ी होती है, तो कई बार क्या होता है आपको मैंने बताया कि कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, बट सिंस इवन MOS आर allowed in it, it leads it leads it leads to full utilization of pool of talent, है ना। ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए। अब कॉन्स क्या है भाई इसके, कॉन्स इसके क्या है, बिल्कुल है, सेट ऑन ट्रिवियल इश्यूज। भैया ट्रिवियल इशू कुछ भी उठा करके छोटी सी एकोमोडेशन पे बना दिए, क्या मतलब, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, जनता को लेकर के इतने सारी चीजें हैं, ट्रिवियल इशू पे बना दिया जाता है। सेट ऑन ट्रिवियल इश्यूज, कोई मतलब नहीं वैसे इश्यूज पे बना दिए जाते हैं, वही आपको बताया पॉलिटिकल ये चीज पे। ठीक है, जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं, जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जैसे MOS आर रेयरली इनवाइटेड, इनको रेयरली इनवाइटेड। ठीक, इसके अलावा बन गए हैं, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, नो रेगुलर मीट, नो रेगुलर मीटिंग होती है। ठीक है, चौथा, प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया आज के डेट में 6 को वो हेड करते हैं। तो अब देखो ना कि कहीं प्राइम मिनिस्टर हेड है और मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है कि किसी मिनिस्टर में इतना स्पाइन है वो कहे नहीं सर हम तो ऐसा सोचते हैं, हाँ 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 सर, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, बहुत बढ़िया। वही वाली बात है जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, CEO चाहे कितना भी बेवकूफ ना हो, वो जो कह रहा है वो सही है, बॉस कितना भी बेवकूफ हो, जो कहता है वो सही है, वही वाली बात होता है। तो सिंस सिंस PM heads most of cabinet committees, comma, it
डिफीट्स द पर्पस ऑफ इट, है ना। तो भाई ये कहानी हो गई। अब आप इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, अगर आए क्वेश्चन तो आप कह सकते हैं, ऑल्दो देयर आर सम there are some voids in the formulating of in the making establishment of cabinet committees and their functioning, yet it serves as a very important extra constitutional tool फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड डिलीवरेशंस। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव नोट पे चीजों को खत्म किया जाता है, कभी भी निराशावादी खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रिटिक नहीं बनना है, लिमिटेड क्रिटिक बनना है मेंस के आंसर के, है ना। अब कुछ हम पिछली बार जब सीओएम पढ़े थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि मैं फिजिक्स का भी टीचर हूँ, तो सीओएम में मेरे मुंह से निकल रहा था सेंटर ऑफ मास। मैं ऑफिस में फिजिक्स का फैकल्टी हूँ जो आईआईटी जेईई और नीट के लिए पढ़ाता है, घर पे यूपीएससी का फैकल्टी। बनना था नहीं टीचर, लेकिन इत्तेफाक से दोनों जगह टीचर बन गया। बनना था आईएएस, ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि देखिए मैं आईएएस में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहता था कि लाल बत्ती मिलेगी, लवासना में ठुमके लगाते हुए फोटो डालेंगे और भारत दर्शन की इंस्टा पे पिक डालेंगे। मैं बनना चाहता था कि रियल में चीजों को, दो चीज देखिए मुझे बहुत इरिटेट करती, एक जब किसी के साथ गलत होता है, खासकर वो सरकारी तंत्र गलत कर रहा हो, तो आप कहेंगे सर फिर आपको एक्टिविस्ट बनना चाहिए। नहीं, मैं सरकार में जा करके सरकार में रिफॉर्म करना चाहता था। कुछ लोगों को लगेगा कि सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार आप तो एक सिस्टम के पार्ट हैं, कैसे रिफॉर्म करेंगे। महात्मा गांधी कहते थे हर आदमी अपने और अपने जुरिस्डिक्शन की चिंता करे, देश अपने आप सुधर जाएगा। मान लीजिए कि मैं कलेक्टर हूँ पर्टिकुलर जिला का, या मान लो एसपी हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपने थानों को, तो बाकी के जिलों में क्या हो रहा है मैं उसको थोड़ी ना सही कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे जिला के अंदर जो मैं अपने पुलिस वालों को तो कह सकता हूँ कि आप किसी से रूड बिहेवियर ना करें, है ना। किसी से, चलो हफ्ता वसूली वगैरह तो अलग चीज है, किसी से रूड बिहेवियर ना करें। कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करने आ रहा है, मैं फील किया हूँ मेरा फोन चोरी हुआ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, साहब मैं एफआईआर करने गया, पुलिस वाले ऐसे मुझसे बात करें, अच्छा बिहार के हो तो गुड़गांव में क्या करते हो, फिर सेकंड सवाल गुड़गांव के हो तो दिल्ली में क्या करने आए थे। मैंने बोला हंस के कि साहब ऐसा लग रहा है आप एफआईआर, मेरी एफआईआर नहीं फाइल कर रहे, आप मुझ पे एफआईआर फाइल कर रहे हैं। जैसे कि मैं बिहार में हूँ तो गुड़गांव में जॉब करना एक बहुत बड़ा अपराध है, और मैं गुड़गांव में हूँ तो मेरा दिल्ली आना बहुत बड़ा अपराध है रात के 8 बजे। तो इस चीज को ना, मेरे से ये चीजें टॉलरेट नहीं होती हैं शायद, और शायद भगवान, शायद आप यूं कहें देश को मेरी सेवा नहीं चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि मैं तो सॉरी टू से, बट मोस्ट ऑफ द जो ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, आप देखिए ना कि काहे रेजिग्नेशन हो रहा है। टैलेंटेड थे, ललक देखिए लाल बत्ती की, ब्यूरोक्रेसी की, राष्ट्रपति के साथ चाय पीने की, लवासना में मसूरी की ब्यूटी की, वहां ट्रेकिंग की, चले गए। एक एक साल में लोग छोटे छोटे यूट्यूब पे टीचर बन रहे हैं। भाई जब तुमको टीचरे बनना था तो टीचरे बन गए होते। कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर शिवेन चौधरी हैं, बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, उन्हीं से मैं मेंस कैंसर लिखने सीखा था लास्ट ईयर, छोड़ करके टीचिंग करने लगे। मुदित जैन या मुदित गुप्ता साहब है, 3 3 बार यूपीएससी निकाले हैं, 3 सीट खाए, अब टीचिंग करे। भाई टीचिंग ही कर लेते, कोई बड़ी प्रोफेशन थोड़ी ना है। तो चक्का चौंध में तो घुस जाते, फिर इन्हें पसंद नहीं आता, भैया हमने लाइफ में तो ये सोचा था, यहाँ तो इतने ही से रुपए आ रहे। मैं पर्सनली बना था इसी चीज के लिए। दूसरी चीज, मैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत होती है कि भाई डॉक्टर क्या नंबर नहीं लग रहा है, या गरीब हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दिखा सकते, मैं जितने मेरे जुगाड़ हैं कोशिश करता हूँ। तो मेरे अंदर हमेशा एक प्रो पब्लिक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, प्रो पब्लिक एक रहा है मेरे अंदर। पर लगता है कहीं ना कहीं मुझे मेरी जिंदगी प्राइवेट सेक्टर में ही कटनी है, पर जो भी है हैप्पी हूँ। कहीं ना कहीं आप जैसे आज भारत दर्शन शुरू हो, लबसना शुरू होने वाला है, लोग इंस्टा पे डालते हैं, कहीं ना कहीं एक मन में चोट लगता है। पर ठीक है, जिंदगी में हर राह पे आपको तरक्की नहीं मिल सकती, जीत तो सब झेल लेते हैं, हार झेलना सीखना चाहिए। और मैं सभी को कहता हूँ, पिछले हफ्ते एक खबर आई, राजेंद्र नगर के आसपास पटेल नगर से किसी बच्चे ने प्रीलिम्स नहीं निकला, सुसाइड कर लिया। मैं फिर यही मैसेज कहूंगा जितने लोग देख रहे हैं, भाई यूपीएससी को लार्जर देन लाइफ मत बनाओ, ये सिर्फ एक एग्जाम है। वो लाख कहे दिव्य कीर्ति सर ये कहे कि बाकी नौकरियां हैं, ये नौकरी है, सब ठीक है, लेकिन एक आईएएस की भी जिंदगी की लिमिटेशन है। मैं इसलिए नहीं कि मैं नहीं बनाऊं, पर लाइफ बहुत बड़ा चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन लाइफ से बड़ा नहीं है।
ये इस लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। मे बी आप अच्छे पॉलिटिशियन बन जाइए, मे बी आप अच्छे सिंगर बन जाइए, डांसर बन जाइए, क्रिकेटर बन जाइए, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, अपनी कंपनी खड़ा कर लीजिए, बट प्लीज ये चीज ना करिए, ये फांसी लगा लेना और ये सब। मैं आग्रह करता हूँ आपसे। देखो ना, मैं तो इतनी प्रीलिम्स फेल किया, उम्मीद छूट गया था प्रीलिम्स निकलने का, लास्ट में जाके प्रीलिम्स निकलना शुरू हुआ तो प्रीलिम्स से साथ सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकला और इंटरव्यू पहुंच गया। थोड़ा सा से कुछ इंटरव्यू बोर्ड ने कर दी दहीने भाई, वरना मैं पार था। जो भी है, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ मेंस के स्टफ रह गए थे, है ना, कुछ मेंस के स्टफ रह गए थे, वो दिखता। सबसे पहले एक प्रीलिम्स का फैक्ट है, इट वाज स्टार्टेड बाय इन इंडिया, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब? 1861 में, ठीक। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने उस दिन बताया था, लिख देता हूं कि वाई पोस्ट ऑफ डिप्टी पीएम इज क्रिएटेड। इस बार नहीं लेकिन कई बार रहा है, जैसे सरदार पटेल थे, लाल कृष्ण अडवाणी थे, तो इसके कई रीजन है। कई बार दो लीडर होते हैं अलायंस के अंदर या पार्टी के अंदर जिनका इक्वल स्टेटस होता है, जैसे तो उसमें एक को पैसिफाई किया जाता है, नेहरू एंड पटेल, ठीक है। सेकंड, कई बार कोअलिशन एरा होता है, उसमें हो तो मजबूरी हो जाती है कि साहब हम डिप्टी पीएम की शपथ लेंगे तभी हम समर्थन देंगे। एग्जाम्पल, चौधरी देवीलाल का जो केस था, उनको अलायंस की मजबूरी में डिप्टी पीएम बनाया गया। ऑल्दो इज वाज अ वेरी ग्रेट लीडर, मैं मानता हूँ। हरियाणा में मेरा लोग बहुत फैन रहे हैं ताऊ देवीलाल के, ताऊ देवीलाल उनको कहा जाता है। गुड़गांव में ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी है, मैं उसमें क्रिकेट भी खेला हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंट्रा पार्टी राइवलरी होती है, क्या होती है? इंट्रा पार्टी राइवलरी होती है ना, कि ना भैया अगर हम इनको नहीं बनाएंगे तो ये पार्टी तोड़ देंगे। उस केस में ही बनाया पड़ जाता है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थी, तो श्री मोरारजी भाई देसाई, है ना, मोरारजी भाई देसाई एक इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी थे, और दोनों ही अपोजिट थे एक दूसरे के। अगर श्री मोरारजी भाई देसाई को नहीं बनाया जाता तो इंदिरा जी तोड़ देती अलायंस, सॉरी, उनको नहीं बनाया जाता तो पार्टी तोड़ देते, समर्थन खींच लेते, इंदिरा जी पीएम ही नहीं बन पाती। तो ये मुख्य कारण है ना। एक और चीज आता है कई बार मेंस में कि लार्ज वर्सेस स्मॉल कैबिनेट, क्या अच्छा है ना, क्या अच्छा है। तो देखिए, लार्ज वर्सेस स्मॉल कैबिनेट के डिबेट में मैं मेरे पर्सनली पूछिए तो स्मॉल कैबिनेट इज बेटर। क्यों बेटर है? उसके पीछे कारण है, इफेक्टिव डिबेट हो पाती है, वही गॉम वाली सारी हम बात कर सकते हैं, या कैबिनेट कमेटी वाली बेनिफिट को, इफेक्टिव डिबेट होती है, हाई सिक्रेसी हो जाती है ना, क्योंकि सिक्रेसी इज इम्पोर्टेंट। जैसे नोटबंदी है, पहली तो ऐसे ज्यादा लोग लाइन में लग जाते हैं ना, हाई सिक्रेसी होनी चाहिए। इजी टू मेक कंसेंसस, कंसेंसस नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग टफ हो जाता है, ठीक। इजी टू मेक कंसेंसस, ठीक है। लार्ज काउंसिल, लार्ज कैबिनेट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत, कि एक ट्रांसपोर्ट के जहाज रानी ट्रांसपोर्ट को एक करके श्रीमान नितिन गडकरी को बना दिया, वरना एक ट्रांसपोर्ट में 5 मिनिस्टर होते थे। उससे नुकसान क्या है? 5 को कैबिनेट का दर्जा होगा, 5 को सेक्टोरियल अलायंस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इवन ऑल्सो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वो व्यक्ति, अगर एक आदमी ट्रांसपोर्ट देख रहा है तो उससे अच्छा आप छोटा सा एक टुकड़ी बना दीजिए जो उसकी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पढ़ाई करेगा ना, ठीक है। और लार्ज साइज जो है वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। लार्ज साइज लीड्स टू पेटी पॉलिटिक्स, कि हाँ भाई हम आपको अलायंस में खुश करने के लिए मंत्री बना रहे हैं, ठीक है। एक और चीज है, हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कैबिनेट। वो तो हम लोग कैबिनेट कमेटी का देखे थे, फंक्शन ऑफ कैबिनेट उस दिन भी बताए थे लक्ष्मीकांत में, फिर देख लेते हैं। आपको भी पता है, दिस इज सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। प्राइम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो पॉलिसी पॉलिसी गवर्नमेंट का फ्रेम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक्स सीनियर अपॉइंटमेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स।
नेक्स्ट, चीफ क्राइसिस मैनेजर है ना, कोई भी क्राइसिस आती है तो आप देखें कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई तो चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है। अब किसी भी गंभीर मुद्दे पे तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉडी, क्यों कोऑर्डिनेशन बॉडी कहते हैं? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर, इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। देखो कभी भी मेंस के लिए रट्टा मत करो, ये तो मेन पॉइंट है लेकिन इसमें से एक आध भूल गए तो अपने भी पॉइंट्स डाल सकते हो। तुम्हारा इतना पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग इतना जरूर चलता होगा कि एक कैबिनेट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। क्या सर इस कैबिनेट को आपने बोला सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो कोई चेक है कि नहीं? तो चेक ऑन कैबिनेट, क्या कैबिनेट अथॉरिटेरियन हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। चेक ऑन कैबिनेट भी है। पहली पहली चेक क्या है? हमारा जुडिशियरी है, कोई भी ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, है ना, और वो इन्फ्राइंज कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा जुडिशियरी। और क्या है कैबिनेट का? मीडिया ट्रायल भी होता है ना, मीडिया है, मीडिया ट्रायल ऑफ डिसीजंस। कई बार कैबिनेट को डिसीजन वापस लेना पड़ता है मीडिया ट्रायल की वजह से। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ये भी चेक करते हैं, ठीक। ग्लोबल ओपिनियन भी है, जैसे आपको याद होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था तो कई सारे इस्लामिक देशों ने, यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, तो गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई थी। ये सब कैबिनेट पे चेक, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट, अब रेगुलर आएगा, है ना, वो चूंकि ऑफिस के कुछ टाइमिंग चेंज हुए थे इसी वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले लेक्चर में।